हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। बेटा इसके ऊपर आज लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले के जितने भी लेक्चर करा दिए सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ मैंने फॉर्म में नोट्स भी दिया हुआ है। ऑलरेडी एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ, जहाँ जाके आपको ये पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, जब अभी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन में हम आज लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। बेटा काफ़ी यूनिवर्सिटी में क्या है, सीओवी एक अलग से मैथ है, और कुछ यूनिवर्सिटी में क्या है, एक यूनिट दिया हुआ है, कोई बुक है। सब बुक में सब में अलग अलग, कुछ में इंटीग्रल इक्वेशन के साथ ही कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन डाला हुआ है, कुछ में पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में डाला हुआ है, कुछ में मैकेनिक्स यूनिट में डाला हुआ है। तो सब में ये अलग अलग, कुछ या तो कुछ में किसी यूनिवर्सिटी में क्या है, ये एक पूरा मैथ है, या कुछ यूनिवर्सिटी में ये एक पूरा सेक्शन है जरूर, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में। तो इसके ऊपर लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है बेटा, इसके नोट्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक से पहले हम जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम टॉपिक नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्या है, इसका हम पूरा ये जान लेते हैं कि सिलेबस हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले लेक्चर में सीखेंगे कि यूलर इक्वेशन क्या होता है। फिर सेकंड लेक्चर में क्या सीखेंगे, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल निकालना सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले किसमें, जिसमें वाई डैश रहेगा, फिर उसमें जिसमें वाई डैश जेड डैश दो रहेंगे हमारे। फिर थर्ड लेक्चर में क्या है, डबल डेरिवेटिव का रहेगा। फिर फिफ्थ लेक्चर ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाए। उसके बाद एक हमारी थ्योरम रहेगी जिससे हम शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सेवंथ लेक्चर में क्या है बेटा, तो कर्व पासिंग रहेगा, इसे हम जर्नेट ऑफ द सरफेस निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एट्थ में हमारी बच्चेसोरियम प्रॉब्लम रहेगी, वो सीखेंगे। फिर हमारा नौवे लेक्चर में फिर तुम्हारा एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे, इसमें एक नई प्रॉब्लम आएगी, उससे सीखेंगे। फिर हमारा 10th में फिर एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल निकालना सीखेंगे। किसका, एक ये प्रॉब्लम इस प्रकार से दी रही होगी हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। 11 से हमारा जियोडिक्स शुरू हो जाएगा। जियोडिक्स में क्या रहेगा, सबसे पहले हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। फिर कोण का 12th लेक्चर में, 13th में हमारा स्फीयर का। फिर 14th लेक्चर से ना बेटा हमारी यूलर इक्वेशन जो हमने सीखी थी उसकी इंपॉर्टेंस थ्योरम शुरू हो जाएगी। हाँ, 14th में एक थ्योरम है हमारी। फिर 15th में हमारी अलग से थ्योरम है। 16th में हमारी बेटा इसको आइसोट्रोपिक भी बोलेंगे। आइसोट्रोपिक्स प्रॉब्लम्स रहेगी, टॉपिक का नाम रहेगा ये। इसका न्यूमेरिकल, ये 16th न्यूमेरिकल और 19th न्यूमेरिकल दोनों सेम है, बट मैंने अलग अलग लेक्चर में लिया है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पैटर्न का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना शुरू हुआ था, तो वहां से। फिर हमारा 17th एक दोबारा से एक थ्योरम है हमारी। 18th हमारा जो मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम है बेटा, जिसका नाम कई बार आएगा ट्रांसविलिटी कंडीशन, जिसका एक एंड फिक्स रहेगा। एक इसमें दो पार्ट रहेंगे बेटा, ये मैंने खाली आपको बताने के लिए लिया है। जब इनके लेक्चर लेंगे ना बेटा, तो एक थ्योरम के 5-5 नाम है, वो सब मैं लेक्चर लूंगा ना। इस थ्योरम का 5 नाम, इसके 5 नाम, सबके 4-4, 5-5 नाम है। तो जब मैं लेक्चर लूंगा ना वहां पे, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, वो पूरे लेक्चर में ब्रीफ के साथ आपको मैं वहां पे दे दूंगा। अभी वैसे मैं आपको ओनली क्या है बेटा, ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं कराऊंगा। तो अभी तक यही प्लान है, आगे में जो टॉपिक्स मेरे पास आते रहेंगे मैं आपके पास शेयर करता रहूंगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड दी एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से लेके 0 240 वाई प्लस वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। बेटा अभी तक मैंने सबसे पहले पढ़ाया आपको वाई डैश आ जाए यहाँ पे, फिर मैंने पढ़ाया वाई डबल डैश का पढ़ाया, आज क्या पढ़ रहे हैं, वाई ट्रिपल डैश का पढ़ रहे हैं। तो आज मैं ये पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन में थोड़ा आपको भी मजा लेना पड़ेगा कि कैसे सोल्व करना है। बस आपको खाली कैलकुलेशन करने के लिए दूंगा, बाकी मैं पूरा क्वेश्चन तो कराऊंगा ही। एक मैंने क्वेश्चन में वाई डैश जेड डैश निकालना सिखाया, तो क्या सीखा, पहले वाई डैश वाई डबल डैश, फिर हमने एक वाई डैश प्लस जेड डैश आ जाए 2। तो इस प्रकार के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इसके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का भी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है, वरना ये लेक्चर लेने का कोई प्लान नहीं था। नेक्स्ट लेक्चर मेरा कुछ और लेने का प्लान था, बट एग्जाम में बच्चे गलती कर देंगे, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो हमें पता है हमारा फंक्शन किसका है, एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश तक है ना बेटा। एक्स तो हमारा सिंपल आएगा ही, वाई 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 नहीं है, आप बोलोगे वाई भी नहीं है सर, वाई डैश डबल, अरे भाई वाई ट्रिपल डैश किससे बनता है, वाई डैश वाई इनसे तो बनेगा। तो हमारी ये अंदर वाले टर्म को क्या मान लिया, ये हमारा क्या है बेटा, फंक्शनल होता है। हर लेक्चर में बताते हुए आ रहा हूँ क्या होता है, फंक्शनल। तो फंक्शनल की वैल्यू ये हो गई। अब ये हमारी ट्रिपल डैश के लिए यूलर इक्वेशन क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग यूलर इक्वेशन इज गिवन बाय। बेटा डबल के लिए मैंने यहां तक लिखवाई थी आपको, ये क्या थी, डबल, जब हमारा डबल डेरिवेटिव था तब तक के लिए। अब आ गया ट्रिपल, भाई कुछ नहीं करना, जब अभी फोर्थ भी आ जाए तो क्या करना है, देखो पहले क्या है, नेगेटिव का साइन आया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अभी फोर्थ का आ जाएगा तो प्लस में d4 अपॉन में dx की पावर 4 करली f अपॉन करली y की पावर
4। बताओ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ भी नहीं, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, अगर नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। अभी यहाँ पे हमारा क्या था बेटा, 3 तक था, हमने 3 तक ले लिया। बताओ ठीक है बेटा, 3 तक ले लिया। ठीक है, तो अभी यहां से हमें ये सारी वैल्यू निकालनी है। यहां से मतलब कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डैश, कर ली एफ अपॉन कर ली डबल डैश, फिर ट्रिपल डैश, ये सारी वैल्यू निकालो यहाँ से, और कर ली एफ अपॉन कर ली वाई। तो कर ली एफ अपॉन कर ली वाई यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 240 आएगा हमारा। अभी कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डैश निकालेंगे तो बेटा 240 इसका करेंगे, वाई डैश तो हमारा है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। डबल डैश करेंगे तो कुछ है नहीं, 0 हो जाएगा। फिर ट्रिपल डैश का करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2y, ये आ जाएगा। वाई डैश का करें, ट्रिपल डैश का करेंगे तो 1 हो जाएगा। बेटा एक बच्चे का कमेंट भी आ रहा था, अभी लेटेस्ट कमेंट आया था बच्चे का कि सर यहाँ पे 2y डैश है और d/dx है, तो सर इसका तो 0 होगा। बेटा यहाँ 0 नहीं होता, यहाँ क्या होता है d/dx, ये हटके y के ऊपर डबल, हम y की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, इसलिए नहीं होता वो। y की रेस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा इसका 0। y डैश किससे बना है यार, dy/dx से बना है। आप में कॉमन सेंस नहीं है क्या, आप ऐसे कमेंट कर रहे हो कि सर y डैश का क्या हो 0 होगा, यहाँ तो कैसे हो जाएगा y डैश का 0। y डैश का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हमारी किसकी वैल्यू है यार, y की वैल्यू है हमारी, किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो इसका कैसे हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 0, इसका क्या होगा y डबल डैश होगा डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अभी इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो ये सारी हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया, तो यहाँ क्या बच गया 240 माइनस 2y की पावर 4। अभी देखो d की पावर 3 अपॉन डी एक्स क्यूब, किसका, इसका डिफरेंशिएशन, इसका बाई डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y की पावर 4 थी तो होगा इज इक्वल टू 0। अगर आपने अच्छी तरह 12th किया है, अभी एससी की है तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ से 2 साइड लेके 0, तो यहाँ पे बच गई ये। अभी इससे हम इसको या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसकी जर्नल फॉर्म होती है ना ये, अगर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ पढ़ा है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों में से कोई तो पढ़ा होगा बीएससी में, तो ये होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, d की पावर 6 माइनस 120 y इज इक्वल टू 0, d क्या है हमारा d/dx है। इसको अगर ऑक्सिलरी की फॉर्म में सोल्व करोगे तो m की पावर 6 माइनस 120 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m की वैल्यू निकाल दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप निकाल ही नहीं पाओगे जब आपको इसका डेरिवेटिव ही नहीं आता लोगों को, तो यहाँ से कैसे निकालोगे। तो इसके लिए मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ। हमारा ये क्या है, y की पावर 6 था ना बेटा, 6 क्या है, ये है हमारा। ठीक है, इसे 5 निकालो तो कितना है 120 माइनस क्या है 120x है हमारा। ये 120x क्या है बेटा हमारा, d की पावर 6 है, मतलब 5 छठा डेरिवेटिव था, तो छठे से हम 5वां निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 120x प्लस c1 आ जाएगा। फिर फोर्थ निकालेंगे, क्यों निकालना है, क्योंकि हमें y निकालना है बेटा, ओनली क्या निकालना है, यहाँ से y निकालना है। फिर करेंगे तो 120 इसका x का करेंगे तो x² 2 c1x हो जाएगा, तो 2 से 120 कैंसिल, तो ये आ जाएगा, c2 हमारा कुछ स्क्वायर ऐड हो जाएगा। फिर हमारा एक बार और इंटीग्रेशन किया तो y की पावर 3 आ जाएगी, तो करेंगे तो क्यूब, c1x का करेंगे तो x² 2, c2 का करेंगे तो c2x, c3 कुछ आ जाएगा हमारा, कैंसिल करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा। फिर दोबारा से किया तो y की पावर 2 आ जाएगा, फिर दोबारा से किया तो y की पावर 1 आ जाएगा हमारा। बताओ यहाँ तक किसी को कुछ कष्ट आया हो तो। फिर हमने दोबारा किया, इस y का किया तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा। अब ये एग्जाम में बताओ क्वेश्चन गलत करके आते हैं कि नहीं करके आते, आप 100% करके ही आते। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें पता है ये हमारा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 120x। ठीक है बेटा, y की पावर 6 को, तो इसको मैंने सोल्व करके ये इस प्रकार से लिखा है। अब आपको क्या करना है, हमारी ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है सारी, ये वाली, ये बाउंड्री कंडीशन इसमें यूज करनी है। भाई बोलो सर इतनी ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी, भाई दे रखे तो यूज करनी पड़ेगी। यहाँ से हमें c1, c2, c3, c4, c5 और c6 की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि ये इनकी वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि ये क्या है बेटा, आर्बिट्रेरी वैल्यू है। इनकी वैल्यू निकाल के फिर दोबारा इस इक्वेशन में रखोगे, वो हमारा आंसर होगा। तो लिखा है मैंने, फाइंड वैल्यू ऑफ c1, c2, c3, c5 एंड c6 एंड पुट इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में पुट करो। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वैल्यू बेटा ये आएगी, मैं बताया ना वैल्यू आपको खुद निकालनी, मैं निकाल के नहीं बताऊंगा। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, c1 की 360, c2 की 168, c3 की 19, c4 की 0, c5 की 0, c6 की 0। ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में टेकी हमने, तो हमारा ये आंसर आएगा बेटा। ठीक है बेटा, दोबारा थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपकी बार, डबल तक तो आया हुआ था, ट्रिपल का ये आ सकता है।
बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट -1 से लेके 0, हमारी फंक्शनल की वैल्यू दी हुई थी अंदर। हमने इस फंक्शनल की वैल्यू निकाली। फिर हमें पता होना चाहिए कि फंक्शनल जब ट्रिपल में हो तो हमारा इसका यूलर इक्वेशन क्या होती है। तो हमने ये यूलर इक्वेशन यहाँ पे राइट किया, इसके रेस्पेक्ट में जितनी वैल्यू थी हमने सारी निकाली और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। जब इक्वेशन नंबर पुट में रखी तो हमारे पास एक नई आफत आई हमारे सामने, जो कि इस प्रकार से क्रिएट हुई ना बेटा। हमारे पास आ गए 120 - y⁻6 इज इक्वल टू 0। भाई अब इसको कैसे सोल्व करें? अरे कुछ नहीं करना, देखो मैं और इजी करके बताता हूँ। इसको ये लिखो ही मत, हटा दो यहाँ से। इसको क्या लिख सकते हैं, y⁻6 इज इक्वल टू 120, x तो लिख सकते हैं, सॉरी 120, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब कर दो इंटीग्रेशन बोथ साइड, मैं बताता हूँ आपको और इजी करके। तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, y⁻6 था, 5th बचेगा। ये इसके रिस्पेक्ट में कुछ करेंगे, dx करता है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो 120x प्लस कुछ c1 कांस्टेंट आएगा हमारा। अब फिर अगेन इंटीग्रेशन करो, समझ में आया? अभी सारी चीज़ें हटा के एक ये आ गया, फिर दोबारा से किया 4th आया। अरे अब तो समझ में आ गया होगा ये कहाँ से किया मैंने, ये करना था आपको। अब भी समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं किया बेटा। दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, इसको मैंने एक साइड लिख दिया, y⁻6 माइनस इज इक्वल टू माइनस का 121, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया तो यहाँ y⁻5 आ जाएगी, यहाँ 120x प्लस कुछ c1 कांस्टेंट आ जाएगा। फिर दोबारा से इसका करेंगे तो y⁻4 आएगा, फिर करेंगे y⁻3 आएगा, फिर करेंगे y⁻2, फिर करेंगे y⁻1 और फिर करेंगे y। हमें y निकालना है, तो सारी चीज़ें निकाल दीजिए हमने यहाँ पे। तो y हमारे ने ये निकाले, फिर बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी उसकी, जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है वो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। अब आप क्वेश्चन बार बार अराइज होंगे, जितनी भी दी हुई सारी अप्लाई करनी है इस पे। फिर हमारी C1 C2 सारी वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन को पुट कर दो, ये आंसर हो गया बेटा। इसलिए छोटा कि थोड़ा बहुत आप भी वर्क करोगे, मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी और आगे बहुत कराऊंगा भी। अभी ऐसा नहीं है, ये छोटा मैथ नहीं है हमारा, बहुत मैथ हम लेंगे और करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको मैं और बता देता हूँ, नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपीज में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बेटा। बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं ना, कमेंट में आंसर देना सभी क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं होता बेटा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक तो कर दीजिए, वहाँ पे लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। और एमएससी के बहुत सारे मैथ भी पढ़ाए हुए हैं, वो भी लिंक कर लीजिए। जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए बेटा, कमेंट करने से बार बार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज भेज दीजिए, हम आपको सब कुछ देंगे वहाँ पे। टेलीग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा यहाँ पे सब कुछ चलता है, इसी पे आप कमेंट कीजिए, यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। बार बार वीडियो में कमेंट करोगे, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ कि वीडियो में भी रिप्लाई दें, लेकिन जो पॉसिबल हो। लेकिन जो प्रॉब्लम आपने बोल दिया कि सर ये इतना बड़ा है, ये कहाँ से कैसे हो गया, ठीक है आपने कमेंट कर लिया, मैंने वहाँ पे वीडियो में चेक कर लिया, लेकिन उसका रिप्लाई तो बेटा वीडियो में तो हम इतने फोटो वगैरह ऐड करके नहीं दे सकते, उसका सोल्यूशन तो हम टेलीग्राम पे देंगे ना आपको। तो वहाँ इसके लिए टेलीग्राम बहुत जरूरी है बेटा। कमेंट कर दिया, अब अच्छी बात है, हमें सबको और 2 बच्चों का डाउट आएगा, अच्छी बात है आपने किया, और मैं खुश भी हूँ उस चीज़ से कि आप प्रॉब्लम्स बार बार पूछ रहे हो। बट मेन टेलीग्राम है बेटा, ये ज्वाइन कीजिए, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, जहाँ आप जाके ले सकते हो। ठीक है बेटा, वीडियो में अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।